गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्रवण बोहरा, लीवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज आपको लीवर ट्रांसप्लांट यानी कि लीवर को बदल देना नामक विषय के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। लीवर ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है कि वह रोगी जिसका लीवर हमेशा के लिए खराब हो गया है और उस खराब लीवर के साथ उसकी ज़िंदगी का खतरा है, तो ऐसे रोगी को हम सलाह देते हैं कि आप इस लीवर को बदला दीजिए। यानी कि उसके लीवर को निकाल करके फेंक दिया जाता है और उसी जगह पे एक नया लीवर उसके पेट के अंदर उसी जगह पे प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिसको लीवर ट्रांसप्लांट कहा जाता है। लीवर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा और चैलेंजिंग ऑपरेशन है। इसको करने के लिए बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत होती है, जिसमें एक्सपर्ट सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, हिपेटोलॉजिस्ट एंड सो ऑन, बहुत सारे चिकित्सकों की ज़रूरत होती है, नर्सिंग टीम की ज़रूरत होती है, ओटी असिस्टेंट की ज़रूरत होती है और इसके अलावा अस्पताल के अंदर बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत होती है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की जांचें आसानी से की जा सके, कम समय में की जा सके और उसका अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया जा सके। हमारे देश के अंदर आज से 15 साल पहले लीवर ट्रांसप्लांट एक सपने जैसा था, लेकिन आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे देश में लीवर ट्रांसप्लांट अब एक धीरे धीरे आम ऑपरेशन की तरह होता जा रहा है और यह एक अच्छी और खुशी की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीवर ट्रांसप्लांट 2 तरह से किया जाता है। यानी कि जो लीवर बिगड़ा हुआ है उसको तो अपने को निकाल के फेंकना ही है, उसकी जगह पे जो नया लीवर लगाते हैं उसमें अपने पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि कोई पेशेंट जिसका ब्रेन डेड हो गया है, यानी कि उसकी शारीरिक हालत इतनी डाउन हो गई कि उसका ब्रेन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, जिसको हम हमारी परिभाषा में ब्रेन डेड बोलते हैं, यानी कि उसके जिंदा होने के चांस प्रैक्टिकली नील है। और ऐसे रोगी के रिलेटिव अगर हमें सहमति दे दे तो उसका लीवर निकाल करके और उस मरीज़ के पेट में लगा दिया जाता है जिसका लीवर हमेशा के लिए खराब हो चुका है। इसको हम कैडेवर लीवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। दूसरा लीवर ट्रांसप्लांट होता है जिसको लिविंग रिलेटेड या लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट बोलते हैं और इसके अंदर मरीज़ का लीवर निकाल के फेंक दिया जाता है और उसकी जगह पे उसी मरीज़ के किसी रिश्तेदार के लीवर का एक बड़ा टुकड़ा करीब 50, 60 या 70% निकाल करके और वो उस मरीज़ के पेट में प्रत्यारोपित किया जाता है, जिसको हम लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अब ये कुदरत का चमत्कार है कि जो रिश्तेदार अपना आधा लीवर काट करके अपने रिश्तेदार की जान बचाने के लिए देता है, वो कटा हुआ आधा लीवर दोनों तरफ उग करके पूरा हो जाता है। यानी कि मरीज़ के पेट में भी वो प्रत्यारोपित किया हुआ आधा लीवर उग करके पूरा हो जाता है और जिस रिश्तेदार ने अपना आधा लीवर काट के दिया है उसका भी लीवर अगले 1 से 2 महीने में उग करके करीब करीब पूरा ग्रो कर जाता है और वो लीवर उनको नॉर्मल ज़िंदगी देने के लिए काफ़ी होता है। तो ये लाइव रिलेटेड लीवर ट्रांसप्लांट है। लेकिन लाइव रिलेटेड लीवर ट्रांसप्लांट एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सर्जरी है, क्योंकि उसमें आपको एक स्वस्थ रिश्तेदार का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करके और उसका लीवर काट करके लगाना होता है। आप जानना चाहेंगे कि लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत किसको है। हमारे देश के अंदर ज़्यादातर लोग जिनका लीवर हमेशा के लिए ख़राब हो गया है, जिसको हम क्रॉनिक लीवर डिजीज़ बोलते हैं या एंड स्टेज लीवर डिजीज़ बोलते हैं, तो उन रोगियों में नया लीवर लगाने की ज़रूरत होती है। और हमारे लीवर ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स हैं उसमें से 95% यानी कि 95% रोगी वो होते हैं जिनको क्रॉनिक लीवर डिजीज़ की वजह से लीवर हमेशा के लिए ख़राब हो गया है। खाली 5% रोगी ऐसे होते हैं जिनको एक्यूट लीवर फेलियर हुआ है, यानी कि वो 15 दिन पहले बिल्कुल ठीक थे, यकाएक उनका लीवर बीमार हो गया, पीलिया हो गया, बेहोश हो गया, आईसीयू में चले गए और फिर हमको उनका लीवर बदलना पड़ा। तो दिस इज़ एक्यूट लीवर फेलियर। तो ये करीब 5% रोगी है जो कि करीब करीब मौत के करीब जा चुके हैं और उनको लीवर बदलने से एक नई ज़िंदगी दी जा सकती है। एंड स्टेज लीवर डिजीज़ के अंदर हम पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह तब देते हैं जब उसका सर्वाइवल करीब 6 महीने तक रह जाता है। जब हमको लगे कि बिना ट्रांसप्लांट के ये इंसान 6 या 9 महीने से ज़्यादा नहीं निकाल पाएगा, तो ऐसे रोगी को हम बोलते हैं कि अभी आप अपना लीवर बदला दीजिए, क्योंकि आपको अपनी जान का खतरा है। आप जानना चाहेंगे कि आखिर लीवर डैमेज होने के कारण क्या है। दुर्भाग्यवश ज़्यादातर लीवर डैमेज के जो कारण है वो ये कारण है जो कि कंप्लीटली रोके जा सकते हैं और उसमें सबसे प्रमुख कारण आता है अल्कोहल का। कोई भी इंसान अगर 10 साल से ज़्यादा लगातार
रोज़ बड़ी मात्रा में शराब का सेवन करेगा तो उसको एक्सेस अल्कोहल की वजह से उसका लीवर सिरोसिस हो जाएगा और हमेशा के लिए उसका लीवर डैमेज हो जाएगा और ऐसे लोगों को लीवर बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये भी अगर लंबे समय से लीवर को संक्रमित करते हैं तो इससे 10, 15, 20 साल में जाकर के लीवर सिरोसिस हो जाता है और बाद में इनको भी लीवर बदलाने की ज़रूरत पड़ती है। आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि हमारे यहाँ कई मिडिल एजेड लोगों को लीवर डैमेज हुआ, जांच करने के बाद मालूम पड़ा कि इसका कोई कारण नहीं है, पर इन लोगों में ज़्यादातर नैश रिलेटेड लिवर डिजीज़ देखा गया है, यानी कि नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। और यही नैश रिलेटेड लिवर डिजीज़ आगे जाकर के लिवर सिरोसिस में बदल जाती है और इन लोगों को आगे जाकर के अपना लीवर बदलाना पड़ता है। तो ये भी एक लीवर बदलने का मुख्य कारण है। इसके अलावा ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ या कुछ दवाइयों की वजह से अगर किसी का लीवर हमेशा के लिए ख़राब हो गया है तो उनको भी लीवर बदलना पड़ता है। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट से एक नतीजा निकालते हैं जिसको मेल्ट स्कोर बोलते हैं और इस मेल्ट स्कोर के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि इस रोगी को लीवर बदलने की ज़रूरत है या नहीं। तो जब मेल्ट स्कोर मोर देन 15 हो जाता है तो ज़्यादातर लोगों को अपने लीवर ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लेनी चाहिए। एक्यूट लीवर फेलियर में भी जब पेशेंट आईसीयू में है, बेहोश है, उसके बचने के चांस बहुत कम है, तो ऐसे लोगों को भी हम लीवर बदलने की एडवाइस देते हैं, जो कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। एक बार हमने ये तय कर लिया कि हाँ इस रोगी को लीवर बदलना ज़रूरी है तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां होती हैं और लीवर बदलने में जो सबसे बड़ी तैयारी होती है वो ये कि लीवर आएगा कहाँ से। तो लीवर आने के दो ही ऑप्शन है, एक तो कैडेवर जो मैंने आपको समझाया ब्रेन डेड लोगों से, और एक रिश्तेदार का आधा लीवर काट के लगाना। दुर्भाग्यवश हमारे देश के अंदर कैडेवरिक लीवर ट्रांसप्लांट बहुत कम है। पश्चिम देशों के अंदर करीब करीब 95% लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट कैडेवर के जरिए होता है। हमारे देश में मुश्किल से 20% लोगों को कैडेवर का लीवर मिल पाता है और 80% रोगी जो अपना लीवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं उनको अपने सगे का लीवर लेना पड़ता है अपना लीवर बदलने के लिए, क्योंकि हमारे देश में कैडेवर की लीवर डोनेशन की बिल्कुल जागृति नहीं है और इसलिए हमारे यहाँ पे कैडेवर है तो सही, कैडेवर के लीवर ऐसे हैं जिनको कि ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन जागृति की कमी की वजह से यह नहीं हो पा रहा है। फिर एक बार हम तय कर लेते कि लीवर बदलना है तो उसकी कुछ लीगल परमिशन लेनी पड़ती है जो अस्पताल का काम होता है और इसमें ये साबित करना होता है कि ये पेशेंट का रिश्तेदार है। उसके अलावा बहुत बड़े खर्चे की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एक बहुत खर्चीला और लंबा प्रोसीजर है। फिर हम ये भी तय करना चाहते हैं कि ये इंसान वापस अल्कोहल तो नहीं पी लेगा। तो जो लोग अल्कोहल की वजह से, जिनका लीवर अल्कोहल की वजह से ख़राब हुआ होता है, तो आइडियली उन लोगों को 3 से 6 महीने तक अल्कोहल नहीं लिया हुआ होना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये लोग लीवर बदलने के बाद भी अगर वापस जाके अल्कोहल पीते हैं तो उनका लीवर ख़राब हो सकता है। फिर हम ये भी देखना चाहते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद इस इंसान के पास फैमिली सपोर्ट है या नहीं। हम ये भी देखना चाहते हैं कि ये इंसान सेल्फ मोटिवेटेड है कि नहीं, यानी कि इसके मन के अंदर आगे अपना रेगुलर इलाज लेने की इच्छा है या नहीं, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद भी इस इंसान को लाइफ टाइम मेडिकेशन लेना पड़ता है। इस प्रिपरेशन के दौरान हम रोगी को कुछ वैक्सीन भी लगाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, ताकि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद में उसको ये रोग नहीं होंगे, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद में अगर कोई नई बीमारी होती है तो उसका इलाज एक चैलेंज हो सकता है। कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, लेकिन आजकल धीरे धीरे बढ़ती हुई स्किल के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो गई है। और हम जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस इंसान का लीवर बदलना है तो फिर हम उस इंसान को पूरी तरह से चेक करते हैं। चेक करके हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये इंसान इतना बड़ा ऑपरेशन झेलने की हालत में है या नहीं, और उसके लिए बहुत सारी जांचें करनी होती है। उसमें कई ब्लड टेस्ट होते हैं, उसकी अल्ट्रासाउंड होती है, उसका सीटी स्कैन होता है, उसके हृदय की, उसके फेफड़ों की, उसके किडनी की, उसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस की हम डिटेल में जांच करते हैं। इसके लिए हम दूसरे विशेषज्ञ की भी सलाह लेते हैं। उसके बाद में अगर उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन है तो ट्रांसप्लांट से पहले उस इन्फेक्शन को कंट्रोल में करना बेहद ज़रूरी होता है। हम एंडोस्कोपी करके भी देखते हैं कि कहीं उसकी भोजन नली में फूली हुई नसें तो नहीं है,
जिससे खून की उल्टी हो सकती है। उसके बाद में मरीज का एनेस्थेटिक चेकअप होता है। एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी के डॉक्टर आकर के देखते हैं कि यह मरीज इतना बड़ा ऑपरेशन झेलने की हालत में है या नहीं। और इसके साथ ही ऑपरेशन के पहले हम ये देखना चाहते हैं, हम मरीज का न्यूट्रिशन इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उसका न्यूट्रिशन अच्छा है, वो थोड़ा चलने फिरने की हालत में है, तो ट्रांसप्लांट के बाद में उसका रिजल्ट अच्छा होगा। फिर ट्रांसप्लांट की ये सब तैयारी के बाद में जब सर्जरी की बात चलती है, तो हम मरीज और उसके रिश्तेदार की विस्तार से काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये ट्रांसप्लांट के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। और ये भी बताना ज़रूरी होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी उनको ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। अगर कोई पेशेंट को हम लिविंग डोनर का लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, यानी कि उसके रिश्तेदार का लिवर निकाल के लगा रहे हैं, तो ये उनको ये समझाना हमारा फ़र्ज़ है कि जो डोनर लिवर दे रहा है उसमें भी करीब 300 में से एक को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है लिवर देने के प्रोसेस के दौरान, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक बड़ा ऑपरेशन है जो 5-6 घंटे चलता है। और दुर्भाग्यवश ये भी एक सच्चाई है कि 500 में से एक को जान का खतरा भी रहता है। तो ये भी हम मरीज़ के रिश्तेदारों को अच्छी तरह से समझाते हैं कि यस, रिसिपिएंट के साथ में डोनर के साथ भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हालांकि अब ये बहुत कम हो गए हैं। उसके बाद में हम सर्जरी के बारे में पूरा समझाते हैं कि इसका सर्जरी कैसे होगा, कितना लंबा चलेगा और सर्जरी के बाद में मरीज़ को क्या ध्यान रखना है। ये खुशी की बात है कि अब हमारे देश में भी, विशेष करके बड़े सेंटर्स में, लिवर ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन का सक्सेस रेट करीब 95% तक चला गया है, जो कि पाश्चात्य देशों के बिल्कुल बराबर है। और इसलिए अब हम मान सकते हैं कि हमारे देश में भी लिवर ट्रांसप्लांट एक सफल सर्जरी है और एक सुरक्षित सर्जरी है। ट्रांसप्लांट के बाद में कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो तो कोई भी सर्जरी के बाद में होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली लिवर ट्रांसप्लांट एक बड़ा जटिल ऑपरेशन है। लिवर ट्रांसप्लांट जिसका हम करते हैं वो मरीज़ भी एक काफ़ी कमज़ोर शारीरिक स्थिति में होता है, उसमें मल्टी सिस्टम में बीमारियां होती है, तो ऐसे लोगों में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कुछ लोगों को एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है, ऑपरेशन के बाद में कभी बाइल लीक हो सकता है, तो कभी कभी उसके लिए एक दूसरा छोटा ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को ट्रांसप्लांट के बाद में इन्फेक्शन हो सकता है, और हाँ, कुछ लोगों को अच्छा खासा नया लीवर लगाने के बाद में और अच्छी खासी इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ देने के बाद भी इंसान को लिवर रिजेक्शन हो सकता है, जिसको हम एक्यूट रिजेक्शन बोलते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक हालत है और इसका इलाज भी काफ़ी चैलेंजिंग है। पर हाँ, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो हम मरीज़ को ऑपरेशन के पहले अच्छी तरह से समझा लेते हैं। कभी कभी ऑपरेशन के बाद में कुछ लोगों को किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए हमको शॉर्ट टर्म डायलिसिस करना पड़ सकता है। सामान्यतः ट्रांसप्लांट के बाद में अगले दिन ही पेशेंट को हम वेंटिलेटर से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन पे भी रखना पड़ सकता है और उसके लिए उनको लंबे समय तक आईसीयू में रुकना पड़ सकता है। तो ये भी एक चैलेंज है इन लोगों के इलाज के अंदर। पर अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो ये अच्छी बात है कि लिवर ट्रांसप्लांट के 3-4 दिन या 7 दिन बाद हम रोगी को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं और फिर उसका इलाज वार्ड में होता है। और जनरली वेंटिलेटर पे पेशेंट को 1 या 2 दिन ही रखा जाता है। फिर वार्ड में ट्रांसफ़र के बाद में उसकी शारीरिक स्थिति के हिसाब से, अगर कैडेवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो कैडेवर ट्रांसप्लांट वाला मरीज़ जनरली 7 से 10 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी लेके चला जाता है। लेकिन अगर लिविंग रिलेटेड लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो ऐसे रोगी को 15 से 20 दिन या कभी कभी उससे ज़्यादा भी रुकने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन 90 to 95% पेशेंट हमारे प्लान के हिसाब से डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर वार्ड में जाने के बाद में मरीज़ और उसके रिलेटिव को अच्छी तरह से समझाया जाता है कि उनको क्या प्रिकॉशन रखने हैं, विशेष करके इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों के बारे में, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद में शुरू के करीब 6 महीने तक उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ दी जाती है, जिससे हम उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं ताकि लीवर का रिजेक्शन नहीं हो। तो ये दवाइयाँ लीवर को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन दवाइयों से कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मरीज़ के इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। ये सब चीज़ें हम मरीज़ को डिस्चार्ज करने से पहले अच्छी तरह से समझा देते हैं और फिर एक पूरा फॉलोअप प्लान बना के मरीज़ को डिस्चार्ज किया जाता है। मरीज़ डिस्चार्ज के बाद में अपने ब्लड की रिपोर्ट्स करवा के हमारे से मिलता है
और उन रिपोर्ट्स के हिसाब से मरीज़ की स्थिति को एसेस करके हम उसको पूरा फॉलोअप प्लान समझाते हैं और धीरे धीरे 1 महीने बाद में मरीज़ करीब करीब नॉर्मल जैसा हो जाता है और ज़्यादातर रोगी 2 या 3 महीने बाद में नॉर्मल लाइट फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, अपने जॉब पे जा सकते हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, वो इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों की वजह से। और लॉन्ग टर्म में कुछ लोगों को उनका बीपी बढ़ सकता है, उनका शुगर बढ़ सकता है, उनका वज़न बढ़ सकता है। तो ये सब थोड़े कॉम्प्लिकेशन हैं लॉन्ग टर्म ट्रांसप्लांटेशन के। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक सक्सेसफुल लीवर ट्रांसप्लांट के बाद में 90% लोग करीब करीब 1 साल बाद जिंदा पाए जाते हैं, 75% 5 साल बाद जिंदा पाए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा फिगर है। यानी कि उन लोगों को एक नई ज़िंदगी मिल जाती है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉर्मल हो जाता है और उनका ही नहीं बल्कि उनके रिश्तेदारों का भी क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और ये भी एक ज़िंदगी की सच्चाई है कि जिन लोगों को एंड स्टेज लीवर डिजीज़ हो चुकी है उनके पास लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा बचा हुआ भी नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ उनको जान का खतरा है, तो उन लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। और ये मेरी उम्मीद है हमारे देश के लिए कि आने वाले समय में हमको ज़्यादा लोगों से ज़्यादा कैडेवरिक लीवर मिलेंगे और जब कैडेवरिक लीवर मिलेंगे तो हमारे देश में कैडेवरिक लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर रिश्तेदारों का लीवर नहीं लेना पड़ेगा, रिश्तेदारों को अतिरिक्त जोखिम में नहीं डालना पड़ेगा और कुल मिला के ये ऑपरेशन थोड़ा सरल हो जाएगा। यही हमारी उम्मीद है। धन्यवाद।